पुलिस के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है। मैं आम तौर पे अगर ये दिल्ली का मामला ना होकर के किसी और स्टेट का मामला होता और किसी थाना क्षेत्र में अगर इस तरह की घटना होती तो वहां की क्या सरकार किसी भी दल की हो, वो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका सुनिश्चित करना जरूरी है। जिस इलाके में ये घटना घटी है, अगर पुलिस इस घटना को रोकने में नाकाम है तो ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये सिर्फ एक घटना नहीं है। पूरे देश में सीए और एनआरसी को लेकर के जिस तरह का माहौल है, अगर इस घटना के बाद सरकार संज्ञान नहीं लेती तो कहीं ना कहीं इसका पूरे देश के अंदर गलत मैसेज क्रिएट होगा। अगर जो भी दोषी व्यक्ति है, गलत मैसेज तो तब भी जाएगा कि अगर सही बात ईमानदारी से और भड़काऊ चीजें ना बोली जाए, किसी भी दल का लीडर भड़काऊ चीजें अगर ना बोली जाए और समझदारी और शाइस्तगी के साथ कोई बात रखी जाए तो चीजें सुलझ सकती हैं। रखनी पड़ेगी और ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी चाहिए जी। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कठोरता से इस प्रकार के जो भी दंगे हैं उनको रोका जाना चाहिए और इनकी बिल्कुल प्रामाणिकता से जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो दोषी हो उसको कठोर दंड मिलना चाहिए। और सारे देश में इस प्रकार का जो, जैसे सतीश जी ने कहा कि सारे देश में हो रहा है, अब इस प्रकार के सारे चीजें सबसे पहले तो डिबेट्स में नाम लेना बंद करें आप लोग। हाँ, ये बंद होना चाहिए। डिबेट्स में नाम लेना बंद होना चाहिए। हाँ, ये बंद होना चाहिए। जांच का विषय है ये। हाँ, मैंने कहा ना। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज क्या कहा प्रतीक जी? पुलिस की भूमिका पे सवाल उठाया और कहा कि भड़काऊ भाषणों पर एफआईआर क्यों नहीं की गई अभी तक। अब ये पुलिस का काम है कि वो ये जांच करे कि किन किन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए जिनकी वजह से हिंसा फैली। अब हिंसा पे मैं बार बार ये कह रहा हूं, विराम लगाने की जरूरत है। हमें कोशिश ये करनी है, हमें अपना योगदान ये देना है कि हम किस तरीके से आपसी यकजहती, कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तेफाक और एकता का संदेश यहाँ से पैगाम दे पाए। बस ये चीज। प्रतीक जी, ऐसा है कि पुलिस को इतना डिमोरलाइज ना करिए। वो कहा भी है 56 मनोबल ना तोड़े, पुलिस का मनोबल टूटेगा। 56 पुलिस अल्टीमेटली उन्होंने ही हमारी रक्षा करनी है। 56 पुलिस वाले इंजर्ड हैं, 13 एफआईआर लोगों पे हुई है, एक पुलिस ऑफिसर भी मारा गया है, डीसीपी लेवल का आदमी बड़ा सीरियसली लिंचिंग जैसा मामला, ऐसा मामला है। तो इस तरह से ना करिए। देखिए, अपनी जिम्मेवारी लीजिए। आप पुलिस पे न डालिए, आप सरकार पे न डालिए, आप अपने आप पे डालिए कि इसकी जड़ कहां पहुंची है, क्यों इस तरह का माहौल किया गया, क्यों सीधे वाले पे आप जिद करके बैठे, क्यों एनआरसी पे आप डबल करके बैठे, क्यों एनपीआर पे आप जिद करके बैठे। देखिए, जब तक जड़ों को नहीं सोचेंगे, अभी रुक गया ये मामला, लेकिन ये कहां तक जा सकता है इस पे ये चिंता का विषय है। इसलिए समझदारी से इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट पे छोड़िए। मैं अपील करूंगा कि बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट पे छोड़िए और जड़ को निपटाइए। गलन जी के बाद मैं ये कह रहा हूं कि वाजपेयी जी सारी बातें ठीक है, लेकिन आज दिल्ली के हालात बहुत बद से बदतर हुए। सबको मालूम है। आप बार बार कह रहे हो पुलिस, हम कोई पुलिस ने तो पुलिस की वजह से तो दंगे कंट्रोल हुए। जिम्मेदारी किसी की बनती है तो दिल्ली पुलिस के आका की बनती है। दिल्ली पुलिस का आका कौन है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। क्यों दिल्ली पुलिस के 4 दिन तक हाथ बांधे हुए रखे हुए? क्यों दिल्ली पुलिस को ऑर्डर नहीं दिया कि लाठीचार्ज करे? अरे ये हुआ है ना, ये हुआ है। संविधान से और कानून से चला करती है, किसी भी की सरकार हो। बड़ा आसान होता है कहना इस बात पे। ना प्लीज इस तरह गुमराह मत करिए, फिर गुमराह मत करिए। अगर पहले गुमराह कर रहे हैं आप, जेल में डाल दिया जाता है, एफआईआर हो जाती तो शायद 25 लोगों की जान बच जाती। अभय वर्मा को अरेस्ट कर लिया होता तो आज 10 लोगों की जान बच गई होती। ये अभय वर्मा, नाम मत लीजिए, मैं कह रहा हूं फिर से, परवेश वर्मा, इन लोगों की वजह से दिल्ली में फसाद मचा है। ये दिल्ली के गुनाहगार है। दिल्ली को जलाया इन लोगों ने। मैं नहीं कह रहा, अरे मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल हाईकोर्ट कह रही है। हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं है, पुलिस को लताड़ लगाइए। इन लोगों की वीडियो सब दुनिया ने देख ली तो हर घटनाक्रम को अगर हम सेलेक्टिव नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, आज हम बार बार दिल्ली पुलिस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं आपकी बात सुनने में किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन धीरेन्द्र जी आपके बीच में मैं बोल नहीं रही थी। नीतू को बोले दी सबसे कम डिबेट में बोली नहीं। गलन जी
देखिए, हर घटनाक्रम को अगर हम सेलेक्टिव तरीके से देखेंगे तो समस्या ये हो जाती है। आज हम दिल्ली पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूती से दंगों को रोकने में अपनी भूमिका निभाई, ये भी हमें मानना चाहिए। जब ऐसी अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाते तो पहले होल्ला ये मचाना शुरू हो जाता है कि मानवाधिकार और जो दिल्ली की कार्रवाई से लोगों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, ये भी समस्या होती है। मैं एक सेलेक्टिव नजरिया दे सकती, समस्या ये है कि सीए के मुद्दे पर जो एनआरसी आया नहीं, कुछ लोगों ने राजनीतिक साजिश के तहत उसमें एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। उन्होंने उसी को जिम्मेदारी प्रयोग करने पर शांत रहे। नहीं, प्लीज ब्लेम गेम नहीं, नो ब्लेम गेम नहीं, विजय शंकर जी, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां जाकर शांति नहीं करता है तो उसका दोष नहीं होगा। मुख्यमंत्री प्लीज गणेश जी, प्रतीक जी बड़ा कष्ट हो रहा है पिछले 8 महीने मैं प्लीज नीतू मैं रोकना चाह रहा हूं। नीतू, मैं गणेश जी आपके पास बहुत शांति से, बहुत कूलली आप सोचिए चीजें। आपकी दिल्ली है, अभी चुनाव में